कहानी कयामत का आखिरी दिन। रात का समय था। आसमान अजीब तरह से शांत था। हवा तक जैसे रुक गई थी। शहर में हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। कहीं हंसी गूंज रही थी, कहीं कोई अपने सपनों में खोया हुआ था, तो कहीं कोई अपने गुनाहों में डूबा हुआ था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक आसमान में एक गूंजती हुई आवाज उठी, इतनी भयानक, इतनी गहरी कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। वो आवाज थी सूर की। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले, कुछ ने आसमान की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही दूसरी बार वो आवाज गूंजी, हर दिल में डर उतर गया। धरती कांपने लगी, इतनी तेजी इमारतें हिलने लगी, सड़कें फटने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। कोई चिल्ला रहा था, ये क्या हो रहा है। कोई अपने बच्चों को पकड़कर भाग रहा था, तो कोई बस खड़ा होकर रो रहा था। लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। सूरज की रोशनी गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे बुझा दिया हो। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर पहाड़ हिलने लगे। जो पहाड़ सदियों से अपनी जगह खड़े थे, वो अब रेत की तरह बिखरने लगे। तेज हवाएं उन्हें उड़ाकर ले जा रही थी। समंदर उफान मारने लगे। पानी आसमान को छूने लगा। लहरें इतनी ऊंची थी कि शहरों को निगलने लगी। हर तरफ सिर्फ चीखें थी, हर तरफ सिर्फ डर था। एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। फिर अचानक आसमान फट गया, जैसे कोई पर्दा चीर दिया गया हो। वहाँ से आग की लपटें निकलने लगी। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि कान सुन्न हो जाए। लोग अब गिरने लगे थे। कोई बेहोश हो रहा था, कोई जमीन पर बैठकर रो रहा था। फिर एक और बार सूर फूंका गया और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। हर आवाज बंद हो गई, हर हलचल रुक गई। धरती पर अब कोई जिंदा नहीं था। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि जैसे समय खुद थम गया हो। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, बस खामोशी। फिर एक लंबा समय बीता जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। और फिर अचानक एक बार फिर सूर फूंका गया। इस बार कुछ अलग हुआ। धरती फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार विनाश के लिए नहीं, बल्कि वापस उठाने के लिए। कब्रें खुलने लगी। जहाँ जहाँ इंसानों को दफनाया गया था, वहाँ की मिट्टी फटने लगी और धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे। हर कोई हैरान था, हर कोई डरा हुआ था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उस दिन हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। एक माँ अपने बच्चे को देख रही थी, लेकिन उससे पहचान नहीं पा रही थी। एक भाई अपने भाई के सामने खड़ा था, लेकिन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि आज हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना था। आसमान फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार रोशनी अलग थी। वो रोशनी डर से भरी हुई थी। हर इंसान को एक जगह इकट्ठा किया गया। एक बहुत बड़ा मैदान, जहाँ कोई छुप नहीं सका था। लोगों के चेहरे पर पसीना था। दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि जैसे अभी बाहर निकल जाएंगे। फिर आवाज आई, आज हर इंसान को उसे कर्मों का हिसाब दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग कांप उठे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ बस खामोश खड़े रहे। हर किसी को अपने गुनाह याद आने लगे। वो झूठ, वो धोखा, वो बुरे काम जो उन्होंने दुनिया में किए थे। अब सब कुछ सामने आने वाला था। एक एक करके लोगों को बुलाया जाने लगा। किसी का चेहरा रोशनी से चमक रहा था, तो किसी का चेहरा डर से काला पड़ चुका था। जिसने अच्छे काम किए थे, वो उम्मीद से भरा था, लेकिन जिसने बुरे काम किए थे, वो डर से कांप रहा था। क्योंकि आज ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई झूठ, सिर्फ सच्चाई सामने आएगी। और फिर एक एक करके हर इंसान का फैसला होने लगा। किसी को राहत मिली, तो किसी की चीखें गूंज उठी। वो दिन इतना खौफनाक था कि जिसे सोचकर ही रूह कांप उठे। और तब सबको समझ आ गया कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक इम्तिहान थी, जिसका नतीजा आज सामने था और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था।